अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे बेटे आप? वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरे बेटे हम लोगों को अपना नाम और अपना फादर नेम बताओ। सर, माय नेम राजकुमार एंड माय फादर्स नेम विजय कुमार। बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मटियारी। अच्छा, मटियारी से बिलोंग करते हो आप? तो मटियारी से बिलोंग करते हुए इस दफ़ा एमडी कैट में कितना स्कोर किया फिर राज भाई? सर, मैंने 162 इस दफ़ा स्कोर किया। माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। और एग्रीगेट कितना बना फिर आपका? सर, मेरा एग्रीगेट बन रहा है 87.5। दैट्स गुड। इस पे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है इंशाल्लाह ताला आपको यार। चलो, गुड हो गया। तो ये बताओ राज, के आप एक इम्प्रूवर स्टूडेंट हो या फिर फ्रेशर थे? सर, मैं फ्रेशर था। अच्छा। तो यार काफी सारे बच्चे जो है परेशान रहते हैं कि यार एमडी कैट तो इम्प्रूव करने के बाद ही होता है और फ्रेशर जो है मुश्किल हो जाता है फ्रेशर्स के लिए करना। तो तुमने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी, क्या रूटीन अपनाई जिसकी वजह से बीइंग अ फ्रेशर तुम अपने गोल तक पहुंच पाए? सर, मैं बेसिकली ये करता था कि मैं मतलब स्टडी करता था। एक सुबह के टाइम पे, ठीक है, उसके बाद हम्म। में थोड़ा ब्रेक लेके फिर दिन को ऐसे मतलब मैं पार्ट्स में करता था ऐसे। एक मतलब दिन में प्रॉपर कम से कम रूटीन होनी कितने चाहिए घंटे देते थे पढ़ाई टास्क। पे? सर, मेरे तकरीबन दिन में हो जाते थे 12 से 13 घंटे हो जाते थे। दैट्स गुड। तभी तो देखो, कुछ अचीव करना है तो फिर आपने वक्त तो लगाना है ना उसके साथ। बिना वक्त लगाए तो कोई भी चीज जी। हासिल नहीं होती ऐसे ही। चलो, गुड हो गया। यस। अच्छा, ये बताओ बेटा कि आप हमारे पास कौन से बैच में थे? सर, मैं बैच 1 में था। बैच वन में थे। और किस फाइन। मंथ में ज्वाइन किया था आपने बैच वन? सर, मैंने तकरीबन ये अगस्त में ज्वाइन की थी। अच्छा, यानी कि अगस्त 2024 में आपने में ज्वाइन कर लिया था। यस सर। तो बेटा मुझे बताओ कि अगस्त 2024 से लेके आज तक तुम्हारे पास पोर्टल का एक्सेस मौजूद है। आज 1 नवंबर हो यस चुकी है हमारे पास। इस पूरी जर्नी को कैसे डिफाइन करोगे? क्या क्वालिटी तुम्हें मिली? किस तरह से तुमने हमारे सर, साथ पढ़ा? क्वालिटी तो बिल्कुल सर, क्वालिटी तो बिल्कुल एक्सीलेंट थी। बाकी और भी हमारे साथ टीचर थे, सर बिलाल दिया वगैरह, उनकी भी मतलब हमें बहुत क्वालिटी अच्छी लगी। और ऑल ओवर पीके टीम के साथ हमारा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। ये बताओ फिर, जब तुमने सर का नाम ले ही लिया तो फिर मुझे बताओ कि हमारी पूरी टीम में से सबसे फेवरेट टीचर कौन था तुम्हारा? सर, मेरे फेवरेट टीचर सर बिलाल दिया थे। और सेकंड नंबर पे सर शाफे थे। इस हिसाब से अच्छा। ऑल ओवर। क्या सर बिलाल जी की क्या ऐसी बात थी जो तुम्हें उनको, वो उन्हें तुम्हारा फेवरेट टीचर बनाती है? सर बिलाल दिया के जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा फिर अपर लेवल तक वो कॉन्सेप्ट लेके जाते थे। इजी वे में मतलब समझा देते, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती थी फिर फिजिक्स। चलो, ये और तो बहुत टीपीपी अच्छी सर की बात है। बहुत अच्छी। टीपीपी से कितना टीपीपी में फायदा होता था उसके बाद? सर, टीपीपी से हमें बहुत फायदा हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता चला कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, इस वजह से। सही। और अच्छा, ये बताओ कि अगर एक बच्चा टीपीपीज चैप्टर खत्म करने के फौरन बाद ही सॉल्व कर ले और एक बच्चा जो बाद में जाके कभी सॉल्व करे, तो उन दोनों में कोई फर्क होगा? ये सब बहुत फर्क होगा, क्योंकि उसी टाइम के करने के हिसाब से हमारा बैकलॉग नहीं होता है, और बाद में हम 2-3 चैप्टर की छोड़ देते हैं ना, तो हमारा हम्म। बैकलॉग हो जाता है। और और हिसाब उसका से नुकसान होता है नहीं हो फिर बाद में। पाता। यस सर। चलो, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, वैसे अब तुमने इतनी बातें करी तो ये भी बताओ कि वैसे तो एक जनरल इंप्रेशन चल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि यार एमडी कैट का पेपर सिंध का बड़ा मुश्किल आया था इस दफा। तुम्हें कैसा लगा था पेपर? सर, पेपर तो इजी था। इजी था? बाकी अरे वाह। कॉन्सेप्ट। यस सर। पेपर इतना नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा वगैरह। बाकी तो तकरीबन इजी था पेपर चलो, ये तो अच्छी इस बात है। दफा। ये बताओ, इस पेपर को इजी बनाने में तुम्हारे लिए अभी पेपर स्टार्ट होने से पहले हमारी एक बड़ी बर्डनाइज, बच्चों को प्रेशर डालने वाली एक सीरीज चली थी, एफएलपी सीरीज और एक्चुअल टेस्ट सीरीज। यस उसने सर। तुम्हें कितना हेल्प आउट किया? सर, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, जैसे टेस्ट सीरीज आपने बोला था, और एफएलपी जो आपने हम्म। 12 रखे थे वो भी मैंने सारे किए थे, तो हमारा मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया था कि हम कर सकते हैं। तो एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे या फिर तुम्हारा एमडी कैट का पेपर ज्यादा मुश्किल था? सर, एफएलपी थोड़े थे मुश्किल। बाकी उस हिसाब से तो एमडी तो गेट तुम थोड़ा इजी था। क्या स्ट्रेटेजी रखते थे? जैसे अब मुश्किल एफएलपी आ गया, अब एफएलपी के अंदर तुम्हारे मार्क्स कितने आते थे एफएलपी में मार्क्स वैसे? तो मेरे तकरीबन 150 155 के करीब आते थे मेरे एफएलपी तो में। अगर एफएलपी में 150 155 स्कोर कर लिया तो इसका मतलब एमडी कैट के अंदर तो 160 अबव जा ही सकता है बच्चा, ऐसे ही है? यस सर। जो तुम एफएलपी में यस जैसे सर। फॉर एग्जांपल जो गलतियां होती थी फिर क्या करते थे उन गलतियों का? किस तरह से उनको सही सर करते थे मैं अगले टेस्ट में?
सर मैं FLP में अपनी जो गलतियां होती थी वो अपने नोटबुक पे नोट करता था, फिर उनको मैं रिवाइज करता था कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियां की हैं। फिर मैं उनको नेक्स्ट टाइम जो दूसरा FLP या होता था उसमें मैं इम्प्रूव करता था ऐसे। चलो, ये जो सारी स्ट्रेटजीज हैं, क्या ये हमारी टीम में से किसी ने गाइड करी है आपको कि किस तरह से मिस्टेक्स करनी चाहिए नोट, और किस तरह से काम करना चाहिए, या ये आप खुद किया करते थे? यस। नहीं, यस सर, ये सब बिलाल दिया ने हमें गाइड करते थे, जो हमें मोटिवेट भी करते थे इस हिसाब से। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर तुम लोग पूरा साल हमारे साथ रहे, लोग बोलते हैं यार ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें तो बस टीचर आता है पढ़ाता चला जाता है आपके पास, तो जो बच्चों को डाउट्स होते हैं, तुम्हारे डाउट्स कैसे सॉल्व होते थे? सर डाउट में हमें ये होता कि आपके डाउट ग्रुप थे, हमें उसमें हम्म। क्वेरीज अपनी सेंड करते थे, तो विद इन 3 या 4 आवर्स हमें अपनी क्वेरी का आंसर मिल जाता था इसे। चलो, यानी कि वो भी बड़े हेल्पफुल रहे तुम्हारे लिए। चलो। अच्छा, अब मुझे बताओ राज भाई, कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ पूरा, तकरीबन तुमने 1 से 1.5 साल का अरसा हमारे साथ गुजारा, पढ़ा, तो इस पूरे 1 1.5 साल में तुमने कितनी दफा रिवीजन किया होगा कोर्स का? सर मैं तकरीबन रिवीजन 4 से 5 मरतबा हो गई थी बेच में, उस हिसाब अरे से। वाह। चलो, गुड है। तो इस ओवरऑल एक्सपीरियंस को कितना, क्या रेट करोगे, क्या कहोगे इस एक्सपीरियंस के बारे में? किस तरह से डिफाइन करोगे सर अपने मैं रेट एक्सपीरियंस को करूंगा हमारे साथ? 10 आउट ऑफ 10 है, और बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरे PKM के साथ, तकरीबन ऑल ओवर टीचर्स के साथ मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस। चलो, गुड है। और अगर मैं इस तरह से पूछूं कि देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था हमारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ने में तुम्हें कोई फर्क नजर आया बाकी प्लेटफॉर्म से, जैसे ऑफलाइन होते हैं, कैंपस में जाना होता है या कहीं कोचिंग जाना होता है? सर बहुत एक्सपीरियंस, बहुत हमें फर्क नजर आया, क्योंकि हम जब फिजिकल में जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का आने जाने का है, थक जाते हैं। फिर ऑनलाइन में हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं ये वो। चलो, ये तो अच्छी इस बात है। चलो, अब एक आखिरी सवाल करूंगा मेरे बेटे आपसे। मुझे बताओ कि चलो, तुमने सारी अच्छी बातें तो बताई दी, हमारे सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए कोई ऐसी सजेशन आपकी तरफ से, कोई ऐसी एडवाइस हमारी आपकी तरफ से, जिसके ऊपर हम अमल कर सकें और इसको और अच्छा कर सकें, बच्चों के लिए और फायदेमंद बना सकें, और अच्छे बच्चों को केटर कर सकें हम लोग? सर मेरे हिसाब से तो ऑल ओवर फुल सही था, बाकी ओके ही कोई था भी ऐसा तकरीबन। एरिया जो तुम्हें लगता है और अच्छा हो सकता हो? तकरीबन सर मेरे हिसाब से तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस मेरा तो 10 आउट ऑफ 10 रहा है। चलो, बहुत अच्छी बाकी बात है यार। इम्प्रूवमेंट आती रहती है सर। वो तो जाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ हर चीज नहीं आती है। थैंक यू सो मच राज भाई फॉर योर टाइम। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके मेरे बेटे। अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब करे, आपकी मंजिलों तक लेके जाए। ठीक है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। ठीक।